रंग बिरंगे पहनावे और हंसते उजले चेहरे, रस्मों रीति रिवाजों के सदियों से नक्शे हैं गहरे। मीठी मीठी हर बोली है, मीठे हैं संगीत, मनमोहने गीतों में जल के इस धरती की प्रीत। मन के मेले मस्त कलंदर, हर सू दिल दरबार, ढोल बजे और मिलकर झूमे, हंसकर बांटे प्यार। अल्लाह तुझको सदा सलामत रखे प्यारे देश, रोशनी और रंगों के धारे, आंख के तारे देश। प्यार के मारो बंजारो पधारो मार देश। केसरिया बालमा मुझे पधारो पधारो मारा देश, देश रे पधारो मारा देश। अस्सलामुअलैकुम जी, नए एपिसोड के साथ पधारो हमारे देश की टीम इस वक्त मानसेरा में मौजूद है। मान सिंह जो अकबर बादशाह का सफ़े सलार था, जिसके नाम पे ये खूबसूरत इलाका मानसेरा। मानसेरा हम जैसे कहते हैं सहरा, यानी कि सर का ताज, और यकीनी तौर पे ये सर का ताज है जब आप बात करते हैं एग्रीकल्चर की बात करते हैं। खूबसूरत सरजमीन, ज़रख़ेज़ सरजमीन, यहाँ पे आपको मटर, टमाटर, आलू, टबैको, द बेस्ट टबैको इन द वर्ल्ड, वो यहाँ पर काश्त किया जाता है। मानसेरा के इन खूबसूरत खेतों में जहाँ पर हम मौजूद हैं, इस जगह का नाम है तिरंगी साबर शाह। टोबैको खैबर पख्तूनख्वा के अंदर 35,000 हेक्टेयर के एरिया के ऊपर काश्त की जाती है, जिसमें से 65% तो स्वाबी में काश्त की जाती है, मगर जो सबसे बेस्ट 4% है वो मानसेरा में काश्त की जाती है। कैलकुलेशंस के मुताबिक बताया जाता है कि 600 अरब की जो रकम है के बराबर टोबैको की काश्त के हवाले से वो गर्दिश में रहती है, और बहुत नक़द आवर फसल है जिसको कैश क्रॉप कहा जाता है। इधर आपकी फसल तैयार होती है, उधर हाथों हाथ आपकी फसल बिक जाती है। अब हम देखते हैं इस ट्रैक्टर कैसे चलते हैं, ये मेहनत किस तरह करते हैं और किस तरह इसके लिए ये जो बेड्स बनाते हैं। तो चलते हैं, देखते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या हाल है? खैरियत से आप? ठीक हैं? इस वक्त हम गांधिया ज़िला मानसरा का एक इलाका है, वहाँ मौजूद हैं, और ये कोलू के बैल जिसे घानी भी कहा जाता है, मसरूफ़ अमल हैं। अमल क्या है कि सरसों लाई जाती है यहाँ पे और सरसों का तेल यहाँ निकाला जाता है। किसी ज़माने में ये मंज़र आपको आम नज़र आता था, हर बड़े देहात में ये कोलू के बैल होते थे, लोग वहाँ पर अपने सरसों लेकर आते थे और वो इसको तेल निकाला जाता था। मगर अब ये रवायत दम तोड़ती चली जा रही है, और इस रवायत के पीछे जो है हमारी सदियों पुरानी कहानियाँ वाबस्ता हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हैं? शुक्र है अल्लाह की। क्या हाल है? खैरियत से? कितने अरसे से आप ये काम कर रहे हैं? ये काम में तो 20-22 साल हो गए मेरे को ये काम करते। 20-22 साल हो गए। इससे पहले भी हमारे बड़े करते थे। आपके बड़े करते थे? तो पहले काम ज़्यादा था कि अब काम बढ़ गया है? काम तो उस टाइम तो बहुत ज़्यादा था। अच्छा। लेकिन अभी भी अच्छा है। अभी भी माशाल्लाह अच्छा है, लोग आते हैं आपके पास? बिल्कुल आते हैं।
तो अब आपने माशाल्लाह 3 बैल रखे हैं और सुबह कितने बजे से आपका काम शुरू होता है, कब तक रहता है? ये काम सुबह 4:30-5 बजे इनको लगाते हैं काम पे, जी जी। तो ये 10 बजे या 11 बजे तक काम करते हैं तो बस। उसका सीज़न कौन सा है जिसमें ज़्यादा काम होता है? काम बस गर्मियों में होता है, बारिश में नहीं होता, सर्दी में नहीं होता, सर्दियों में नहीं होता। सर्दी में कम होता है। तो ये जो बैल हैं, क्या इन्हें कोई ख़ास खुराक दी जाती है या बस खुराक इनकी अच्छी होती है ना, तो काम वाले बैल हैं, इनकी छुट्टी कोई नहीं है, साल भर साल भर ये काम करते छुट्टी हैं? कोई नहीं है। हफ्ते में 7 दिन यानी कि 365 दिन ये काम हाँ, करते पक्के पक्के, सिर्फ ईद की 2-3 छुट्टियाँ होती हैं बस। हैं। 2-3 दिन इनकी भी ईद होती है। हाँ बस। अच्छा, तो ये जो बर्तन है जिसमें से ये जो आप सरसों डालते हैं और ये बैल घूमता है निकलता है, इस बर्तन को क्या कहते हैं? ये घानी ही है ना, वो पड़वा है अंदर बने अंदर हुए, जो अंदर पड़वा बना बना हुआ है, हुआ वो है। बर्तन बना हुआ है। अच्छा, तो उससे फिर ये तेल जो नीचे जाता है, नीचे फिर आपने क्या इसका सिस्टम कैसे रखा हुआ है? इसके कट- नीचे कहाँ कैसे एक सुराख है ना, जी जी। वो सुराख अभी बंद किया हुआ है, अच्छा, तो जब ये हमारे हिसाब से ये मुकम्मल सर पिस जाएगी ना, जी जी। तो फिर उसको निकालेंगे तो तेल नीचे डब्बा रखा हुआ है, डब्बा रखा और डब्बे में डब्बे चला में आ जाता है। जाएगा, और ये 100% खालिश तेल होता है। बिल्कुल खालिश। किस तरह लीटर है आजकल इसकी कीमत है? लीटर 1000 रुपये का है। पहले ये गाड़ियाँ हमारी एक थी, फिर मैंने उसके बाद ये 3 गाड़ियाँ बाद में लगाई, अच्छा, लेकिन वो तेल अच्छा था तो इसलिए बिक रहा है ना। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी दुआ है कि हमारी जो रवायतें हैं ये चलती रहें, रौनक बढ़ती रहे और रब तआला आपको इसमें बरकत दे। आमीन। मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। पधारो मारे देश। हम अपने पधारो हमारे देश के इस सफ़र में जा रहे हैं जबोड़ी की तरफ। वादी सिरन का वो कैपिटल है। ये शिंक्यारी रोड है, इसके किनारे ये एक स्टॉल लगा हुआ है। इस स्टॉल के ऊपर वो तमाम रवायती चीज़ों के नमूने पड़े हुए हैं जिनके साथ हमने अपना बचपन गुजारा है, जिससे हम अपने आप को रिलेट कर सकते हैं। जब आप यहाँ से गुजरते हैं तो ये खूबसूरत जो चीज़ें हैं एज अ गिफ्ट आप ले जा सकते हैं, बल्कि अपने घर को भी डेकोरेट कर सकते हैं। अगर हम अपने माजी की तरफ जाते हैं तो हमारे बचपन में इसे हम छकेर बोलते हैं, ये छकेरे हैं, और जो बच्चों को सजा कर इस छोटी छकेरों में इसके ऊपर रोटी रख के दी जाती थी, सजाते हैं, मेहमानों को पेश करते हैं, मगर अब लोग इसको डेकोरेशन के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। फिर ये परोटा है, बड़ा खूबसूरत है, जिसके अंदर हम रोटी रखते हैं ताकि वो गर्म रहे, और इसके अंदर जो है कोई ऐसा वो जो जैसे हम प्लास्टिक के आजकल हॉट पॉट्स होते हैं उसमें रखते हैं, उसकी नस्बत इसमें वो ऑर्गेनिक रहता है और आपकी सेहत पे उसका कोई बुरा असर नहीं पड़ता है। फिर ये कुर्सियाँ हैं जिसे हम पीढ़ा बोलते हैं, ये पीढ़ियाँ हैं जिस पे बचपन में बैठ के हम लोग, माँ ने हमारी बैठी होती थी चूल्हे के पास, पीढ़ियाँ, बच्चे वहाँ पर बैठकर खाना खाते थे, बड़ी तरामी होती थी, मिलकर हम उसमें खाना खाते थे। अखरोट पड़े हुए हैं, मकई का आटा भी पड़ा हुआ है, और साथ साथ यहाँ का मशहूर गड़ला चावल भी मौजूद है। तो जब आप यहाँ से गुजरें तो ये चीज़ें यहाँ से ख़रीद के लेके जाएं, लोकल इकॉनमी को भी आप हेल्प आउट करें, और आपके घर में भी चीज़ें बड़ी खूबसूरत लगेंगी। फिर मैंने देखा यहाँ पर वो बचपन में हम तंग करते थे, मैं छज पतासे वंडा, मैं केड़े पासे बंजा, ठीक है, ये छज्जे भी पड़े हुए हैं जिसमें लोग चावल भी साफ़ करते थे, इस तरह की चीज़ें जो साफ़ करते थे। ये छज, इसमें आप ऐसे चावल रख के ऐसे साफ़ कर रहे हैं और उसमें से जो साफ दाने सिर्फ जो टोटा निकल जाता है और जो चीज़ें उसमें से सफाई हो जाती थी। बड़ा खूबसूरत स्टॉल है जी।
ये चीज़ें देखते हुए हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और आपको लेके चलते हैं वादी सिरन के खूबसूरत मकाम जबोड़ी और जो उस तरह के साथ साथ खूबसूरत मकाम हैं उन सबको हम मिल के देखेंगे। चलते हैं आगे की तरफ। शिनक्यारी से तकरीबन 10 किलोमीटर दूर ये एक मकाम है जिसका नाम है डाडर। डाडर के साथ दरिया सरन बह रहा है जो कि तकरीबन 128 किलोमीटर लंबा दरिया है और बाद में जाकर ये दरिया सिंध में शामिल हो जाता है। अपर हज़ारा से ये बहने वाला दरिया, इसके इर्द गिर्द फैली हुई ये खूबसूरत वादी और इसमें दिल आवेज़ ये बड़े बड़े पाइन ट्रीज़। ये जो पाइन ट्रीज़ है यहाँ पर आपको बहुत जो लंग्स हैं, आपके जो ऑक्सीजन है उसको टॉप की क्वालिटी मिलती है। तो इसी चीज़ को देखते हुए यहाँ पर किसी ज़माने में एक टीबी सैनिटोरियम था, बाद में उसको जहनी अमराज का हॉस्पिटल बना दिया गया। लोग तफरीह के लिए जब निकलते हैं और आप जब एक्सप्लोर करते हैं मानसरा या हज़ारा डिवीज़न को, तो बहुत सी ऐसी जगह हैं जो अभी तक अनटैप्ड हैं, जिनको लोगों ने एक्सप्लोर नहीं किया है। सुकून चाहते हैं तो अगर आप शिनक्यारी से चलते हैं सिरन के साथ साथ डाडर से आगे हम जबोड़ी भी जाएंगे, तो एक डाडर के इस मकाम पे हम खड़े हैं, पास से दरिया की आवाज़ जो है मेरे कानों में रस घोल रही है। ऐसी आवाज़ें भी कानों में रस घोलती हैं और बड़े मज़े की हवा चल रही है। और अगर मैं टूरिज़म के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचता हूँ, इट्स सच अ ब्यूटीफुल स्पॉट कि यहाँ पे बहुत अच्छा एक सिटिंग प्लेस बन सकता है जिसमें दरख्त को ना काटा जाए, सब्ज़ा और थोड़ा बेहतर किया जाए। यहाँ पे कॉफ़ी बार बन सकती है, यहाँ पे एक सिटिंग प्लेस बन सकती है, यहाँ पे एक लाइब्रेरी बन सकती है जहाँ पे लोग बैठें, किताबें पढ़ें, आपस में दुख सुख बांटें और रेस्ट करने के लिए, रिलैक्स करने के लिए तफरीह के लिए इस जगह पे आएँ। मैं तो आपसे कहूँगा कि जब भी आप रुख करें हज़ारा बेल्ट की तरफ, आप मानसरा की तरफ आएँ तो वहाँ से आप सिरन वैली की तरफ भी आएँ। डाडर है, डाडर से आगे जबोड़ी है। अब हम आगे की तरफ चलेंगे, साथ साथ जो दरिया सिरन है उसके नज़ारों को भी लुत्फ़ उठाएँगे। लपकते हुए आप देख रहे होंगे और यहाँ पर ये जो है ना कसाब, मूवीज़ में इसको टोके के तौर पे भी दिखाते हैं। कसाब जो है बड़े गोश्त का काम करते हैं, इसलिए इस्तेमाल करते हैं और ये उसको तेज़ कर रहे हैं। चाचा जी अस्सलाम वालेकुम। चाचा ना गए ना
सरफराज चाचा, हाँ जी, कितने अरसे से काम कर रहे हो? काफी साल से। दिहाड़ी ठीक लग जाती है? किधर के रहने वाले हो? बटग्राम के। तो बटग्राम से आप यहाँ पर आते हो सारे बाजारों में? अच्छा, है तो ये छुरी तेज करानी हो या टोका तेज कराना हो तो कितने पैसे? ये 50 रुपये, 100 रुपये। 50 रुपये, 100 रुपये है। ये मशीन कितने सालों से आपके पास है? काफ़ी साल हुए। काफी साल है। हाँ, कहाँ से बनवाई थी? इधर मैं खुद बनाई थी, उधर बटग्राम से। बटाग्राम से हाँ। खुद बनाई थी। हाँ, ये जो पुराना गांव है, किस ज़माने में पिंडी शहर, लाहौर शहर, बड़े शहरों में भी एक मखसूस आवाज़ लगाते हुए लोग जाते थे, छुरी तेज़ करा लो। और आज बड़े मुद्दों बाद मुझे देखने को मिला है ये वही ये छुरी तेज़ करने वाला एक खूबसूरत सा शख्स, जिसका नाम सरफराज है, बटाग्राम से ताल्लुक़ है, मगर इस वक्त जबूड़ी में ये रोज़गार की तलाश में आए हुए हैं। कुछ फर्दर चीज़ें एक्सप्लोर करते इस बाज़ार में मैंने लोहार को भी काम करते हुए देखा है, हाथ से काम करते हुए देखा है। मैं चाहूँगा ज़रा उस तरफ आपको लेके चलूँ और दिखाऊँ कि रवायती तौर पर कैसे वो औज़ार बनाते हैं जो खेती बाड़ी में काम आते हैं। आइए चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बधारो हमारे देश की टीम जब जबोड़ी आई यहाँ कदीम बाज़ार में, हमने वो भी हुनरमंद देखे हैं जो अब हुनरमंद हमें ऐसे ही इलाकों में मिलते हैं जिनको आप दूर दराज के इलाके कहते हैं। लोहे का काम हो रहा है, लोहार जफाकश, मेहनत कश और जफाकशी नज़र आ रही है। यहाँ पे ये दरातियाँ भी बनाते हैं, गैंतियाँ भी बनाते हैं, छुरियाँ भी बना रहे हैं। ये जो पूरा प्रोसेस है बड़ा मेहनत तलब प्रोसेस है। अब ये चीज़ें हमें शहरों में तो देखने को मिलती नहीं है, हमें मिली तो हम रुक गए। इन जफाकशों को इनकी मेहनत का सिला कैसे मिलता है, ये जफाकश कितनी मेहनत करते हैं, सब इन्हीं से हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मोहम्मद फारूक नाम। फारूक साहब, अभी क्या बना रहे हैं आप? अभी हम कई बना रहे हैं। कई बना रहे हैं? जी। कई से जिससे आप ज़मीन खोदते हैं? हाँ, ज़मीन खोदते हैं। कुदाल। जी। अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि ये आपको एक दरांती बनाने में कितना वक्त लगता है? राटी तो पुराने वक्तों में ज़्यादा टाइम लगता था, लेकिन आजकल मशीनरी सिस्टम है। जी जी। आजकल इंशाल्लाह आधे घंटे में दादी आधे घंटे में? घंटे में, आधे घंटे में। एक आधे घंटे की मेहनत से जो दरांती बनाते हैं उसमें आप कितना कमा लेते हैं? 500 रुपये, 600 रुपये, 700। 700 रुपया। हाँ। उसमें वो लोहा लाना, उसको कूटना, उसको बनाना, हाँ। मजदूरी सब कुछ शामिल करके सब प्रोसेस लकड़ी का होता दस्ता भी लगाते हैं आप उसको। लकड़ी का दस्ता भी बनाते हैं। कितने अरसे से ये काम कर रहे हैं? ये तो बाप दादा से कर रहे बाप हैं, दादा। तकरीबन 70 साल हो गए, 80 साल से। यहीं पे दुकान है 70-80 साल से ये? इधर भी थी, शहर में भी आसपास भी थी। अच्छा। जी। और ये जो आपने बना रहे हैं, जितनी चीज़ें बनाते हैं, तो सब ज़्यादा चीज़ें यहाँ पर लोग कौन सी खरीदते हैं? सभी चीज़ें चलती हैं, लेकिन सीज़न में सिर्फ दराटी का काम होता है। बाकी आप जैसे कई तेशा हो गया, कलाड़ी होगी, जी। हर सीज़न के हिसाब से हर चीज़ जो है वो लेके जाते हैं सीज़न के हिसाब कौन सी फसलें ज़्यादा होती हैं यहाँ पे? से। इधर तो 2 ही फसलें होती हैं, एक गंदम और एक मक्की। बाकी जी। बाकी घास वगैरह काटने के लिए भी घास जाते सिर्फ इस्तेमाल- सीज़न में काटते हैं। सीजन में काटते सीज़न में हैं। काटते हैं। खुश हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, राज़ी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये पीछे आपका लड़का काम कर रहा है जिस मशीन पे, ये मशीन, इस मशीन को क्या बोलते हैं? इसको पिया बोलते हैं। पिया बोलते हैं। पिया बोलते हैं। इसका क्या काम होता है? ये जब बिजली ना हुई तो ये हाथ वाला पंखा लगा देते हैं ना, अच्छा। चलाने के लिए। वैसे तो आजकल ये सिस्टम है, बिजली वाला पंखा है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे बात करके बड़ा अच्छा लगा। आप वो जफाकश और मेहनत कश लोग हैं जो इसके हलाल कमाते हैं और बहुत से लोगों के लिए मिसाल हैं कि आपसे देखें और आपसे सीखें। और अब तारा ने आप जैसे ही लोगों के लिए इनामात का वादा किया हुआ है। इदारों हमारे देश की टीम अब यहाँ से आगे चलेगी। दीज आर आवर रियल हीरोज़। पधारो मारे देश।
सरन वैली का एक बहुत ही खूबसूरत मकाम है जिसका नाम है डोमेल। डोमेल में आपको बहुत कुदरत के खूबसूरत नज़ारे मिलेंगे, मगर यहाँ पर एक फ़िश फार्म भी है, ट्राउट फ़िश फार्म। ठंडे पानी की मछली है जो 16 डिग्री से नीचे ही सर्वाइव कर सकती है। और इस मछली की जो ख़ास बात है कि ये उल्टे पानी की तरफ जाती है, मगर फिर वक्त के साथ साथ इसकी जब फार्मिंग की तरफ रुख किया गया तो एक बड़ा एक प्रॉफिटेबल ये बिज़नेस है। तो ज़िया साहब मेरे साथ बैठे हुए हैं, बाकी डिटेल हम उनसे लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम ज़िया साहब, कैसे हैं? खैरियत से? अल्लाह का शुक्र है। ज़िया साहब, तो सिरन में इस जगह को चुनने की वजह क्या बनी? सर इस तरह है कि ये ट्राउट फिश तकरीबन हमारे कगान में शीनों में तकरीबन 1916 से ये ट्राउट फिश अंग्रेज़ दौर की थी। यहाँ चुनने की वजह सिर्फ ये है कि एक तो ये रोड की साइड है, ठीक, दूसरा यहाँ का टेम्परेचर ठीक है, मौसम भी यहाँ जगह का ठीक है। अच्छा, तो ये ट्राउट की दो इकसाम आपके पास हैं, जी, जी। रेनबो और ब्राउन। जी तो अंडे से लेकर उस मछली के इस काबिल होने के हम उसे खा सकें, तो उठा सकें, टोटल कितना टाइम लगता है? ये काम यहाँ कम होता है, ठीक। ये ज़्यादा स्वाद में होता है। ठीक, जो हीचिंग वाला सिस्टम है ये ज़्यादा स्वाद में है। मेरा मकसद ये था कि एक अंडे से लेकर मछली के तैयार तक कितना और वक्त यहाँ लगता से लेकर तकरीबन 18 माह से 24 माह तक लगते हैं रेनबो है? का। रेनबो का। और दूसरा जो ब्राउन है उसका जो है 26 माह लगते हैं, 24 से 26 28 माह लगते हैं। इनमें से ज़्यादा खुश जायका कौन सी होती है? ब्राउन ब्राउन वाली। ब्राउन जाए। लेकिन कारोबारी लिहाज से हम ये रेनबो रखते हैं कि ये एक तो टाइम कम लेती है, ठीक है, इसमें टाइम पीरियड कम है तो ये जल्दी तैयार हो जाती है। दूसरा ये रेट वाइज कम है, रेट वाइज का। रेट वाइज कम है। अगर आप यहाँ का ये रेनबो का रेट जो है ना अभी 2000 चल रहा है ठीक है, और ब्राउन का 3000 है। ठीक है। आप इनकरेज करते हैं पाकिस्तानी नौजवानों को एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आएँ, अपने कारोबार खुद करें, और एक बड़ा एक प्रॉफिटेबल बिजनेस है ये भी। मैं तमाम नौजवानों को जितने भी सरन में हैं ये कहता हूँ कि जो सरमायादार हैं कि ये काम करें। ट्राउट का काम अच्छा काम है और ये एक तो शगुल वाला काम है कि बंदा खुद कर सकता है। खुद का इस वक्त कितनी मछली है आपके पास? मेरे पास तकरीबन इस टाइम 12 से 13 हज़ार दाना मछली का पड़ा हुआ है। कितने कितने लोगों का रोजगार आपके साथ यहाँ जुड़ा हुआ है? यहाँ 5 बंदे रोजगार में, 5 बंदों का रोजगार जुड़ा हुआ है। मछली जो है आपको टोटल कॉस्ट कितनी पड़ जाती है एवरेज, और उसके ऊपर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना होता जी है? जी 1 kg के हिसाब से निकालते हैं वो तकरीबन 1200 से 1400 रुपये कास्ट आती है। ऑलराइट। जी ये जो मछली है आपके पास, ये सिर्फ आप यहीं पे इस इलाके के होटल्स को देते हैं या फिर इसको आप पाकिस्तान के दूसरे शहरों में भी बेचते हैं? नहीं, हम तो कोशिश हमारी सीज़न में ये होती है गर्मियों में। जी ये मच्छी का ये सिस्टम है कि ट्राउट का खास कर जी जी। कि आप इसको जो है ना मसलन इसका टेम्परेचर जितना ज़्यादा हो ठंडा हो तो इतना ये ज़्यादा ख़राब नहीं। अगर ये हम नीचे बेचते हैं गर्मियों तो ये एकदम ख़राब हो जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया जी। बात यही है कि ट्राउट फिश के हवाले से कि कुछ जायका, और लोग टूरिज़्म में लोग ट्राउट फिश खाने के लिए दूर दराज से सफ़र करके जो जुरैत या कागान जाते थे, अब उनके लिए ये है कि सिरन वैली में आए, आप यहाँ के सीनरी को, यहाँ के सीनिक नज़ारे, यहाँ के सब्ज़ाज़ारों को, नालाज़ारों को, वादियों को, तो आप उनके साथ अब घूमें फिर एंजॉय करें। मगर उसके साथ साथ जब आप खाने का जी चाहे तो ट्राउट आपके सामने फ्रेश वाटर ट्राउट हाजिर होंगे। अब हम यहाँ से आगे चलते हैं और फर्दर एक्सप्लोर करते हैं कि सिरन वैली में और क्या क्या खूबसूरत मकामात हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, बहुत बहुत ओके। अस्सलाम वालेकुम चाचा, वालेकुम सलाम। क्या हाल है? अच्छा हाल है जी। ठीक है। ठीक है ठीक। कहना है तुसा ना? रजनी ना रजनी गाजी साहब कितों आए हो? ਅਸੀਂ ਤੇ ਧਨਾਰੀਪੁਰ ਕਰਵਾਇਆ हरिपुर दारू आए हो? हाँ। और शामी किधर चुलने पे हो? ਸ਼ਾਮੀ ਨੇ ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ ਉਹ ਦੀਵਾਰ ਤਲੇ ਉਹ ਪੜੀ ਨਹੀਂ हाँ वो पड़ी। ਉਸ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਰਾਤੀ ਸੀ ਰਾਤ ਤੇ ਤੱਕ ਅਸਾਂ अच्छा ਪਛਣ ਚੁਲਦੇ ਮਾਲੀਆਂ ਤੇ अच्छा ਮਾਲੀਆਂ ਤੇ ਚੁਲਦੇ ਹੁਣ ਆ ਗਈ ਗਰਮੀ जी। ਅੱਜ ਬੜਿਆ ਮਾਲੀਆਂ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਿਆਲੇ ਵਿੱਚ ਠੰਡਾ ਠੰਡਕ ਪਈ ਤਲਨ ਤਲਨ ਚੁਲਦੇ ਆ ਹਰੀਪੁਰਦਾਰ रहते किधर है आप? ਆਪ ਇੱਧਰ ਵਕਤੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਬੋੜੀ
जो बोड़ी उत्थे तुसी आपने घर बनाए हुए हैं या खेमे हैं? नहीं नहीं असां कोल आपणे मकान है आपने मकान है? हाँ इत्थे बैठ लिए हाँ आओ ना इत्थे बैठो। बे अपनी जिंदगी के बारे में बताएं। जिंदगी के बारे में के बस अल्लाह दी ज़ात ईमान देवे आमीन। ईमान देवे तो जान वे जान रोई वे तो सबसे बड़ी शय है ईमान ना होया तो के कर सा ये आप एक खास सीटी बजाते हैं हाँ हाँ जानवरों के लिए, जरा हाँ, बजाएं ना मुझे, क्या वो सीटी होती है? सीटी मारे नहीं क्या अच्छा, इस सीटी का मतलब क्या होता है? ये माल दूर होया ना हाँ। ये मुड़ आंदा है मुड़ आंदा है? हाँ हाँ सीटी मारी ना हाँ। कहते माल ऐसा को दूर के आ गया ना फिर माल मोड़ आता है पीछे दही मिलता है लस्सी मक्खन मक्खन। के मक्खन क्या सी आप अपना बनाने आप कर दें आप करके ना आप मिलाने कभी कोई मेहमान आ जाए तो? क्या है उसको असी मेहमान आ गया असी कह देने दुध दे आंदा है ना दुध रोटियां कुटियां आधा का काम है सुविधा पर दुध और रोटियां कुटते तो कह बार गाल का कटोरा है कह तो मास्टर पे कितना अरसा हो गया आपकी शादी को? शादी को तो 50 साल हो गया माशाल्लाह। कितने बच्चे हैं? बच्चे 2 तो 5 बच्ची माशाल्लाह। तो चाचा जी कहते हैं कि आपका असल शुक्र यही होता है कि जिसने आपको ये नेमतें दी हैं उसका शुक्र बजा लाएं। और वाकई रब ताला की जो नेमतें हैं, ये मेरे देश की जो खूबसूरत रौनकें हैं, उनमें से एक बहुत बड़ी रौनक ये बकरवाल भी हैं। इनका लिबास, इनके जो जानवर होते हैं, जब ये एक काफ़िले की सूरत में चलते हैं तो जिस तरीके से ये एक डिसिप्लिन से जा रहे होते हैं, वो भी एक लायक तहसीन देखने के लायक एक सीन होता है। आप अपने वतन के गोशे गोशे कोने कोने में जाएंगे, आपको हर नस्ल हर कबील के लोग मिलेंगे और एक चीज़ आपको मुश्तरक मिलेगी। पता है वो क्या? वो है उनकी मेहमान नवाजी, वो उनका प्यार और उनकी सादगी। इधारों हमारे देश के साथ हम आपको अपने वतन के खूबसूरत खूबसूरत खितों में लेके जाते रहेंगे। अब यहाँ से निकलते हैं आगे की तरफ।